Hello students, good morning student. This is your maths class. So are you ready for reading? बच्चों सबसे पहले आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर 12 जो आप लोगों ने पढ़ा था वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम केवल इसमें लेंगे सम इट अप। ओके, तो ओपन योर बुक चैप्टर 12 एंड पेज नंबर 156 सम इट अप, जिसका क्वेश्चन नंबर ए एंड बी मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। आज हम पढ़ाएंगे आपको सी। मैंने आपको कहा था आप अपने आप करिएगा, क्योंकि जैसे एडिशन किया था इसी प्रकार से आपको सब्ट्रैक्शन करना है। बस क्या आना चाहिए इसमें आपको, कन्वर्टिंग, है ना। कन्वर्ट ऑफ मेजरमेंट यूनिट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। जब तक बच्चों आपको कन्वर्जन करना नहीं आएगा तब तक इन क्वेश्चन को करना इम्पॉसिबल है। ओके, तो सबसे पहले आप लोग कन्वर्ट मेज़रमेंट लर्न कीजिए और समझ करके करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज हम पढ़ाएंगे आपको क्वेश्चन नंबर डी मल्टीप्लाई एंड क्वेश्चन नंबर ई डिवाइड। तो चलिए सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। तो सभी बच्चों ने किया होगा, एट द फॉलोइंग। फिर इसके बाद सब्ट्रैक्शन भी आप लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ 8 डेकामीटर को माइनस करना था 3 मीटर से, तो आपने क्या किया बच्चों, डेकामीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए। जैसे यहाँ 8 डेकामीटर है तो 8 डेकामीटर यानी 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। तो 8 डेकामीटर इज इक्वल टू 80 मीटर। 80 मीटर में माइनस 3 मीटर आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा बच्चों, 80 माइनस 3 इज इक्वल टू 77 मीटर। आ गया समझ में, जिसे हम लिख सकते हैं 7 डेकामीटर एंड 3 मीटर। इसी प्रकार से बच्चों जैसे आप लोगों को हमने लर्न कराया है कन्वर्जन ऑफ मेजरमेंट यूनिट, जब तक आपको ये नहीं लर्न होगा तो बहुत ही मुश्किल है समझाना। क्योंकि जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे या एडिशन सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन तो उसमें क्या है, मेज़रमेंट यूनिट ही आप देखेंगे कि सेम होनी चाहिए। मीटर से मीटर प्लस होता है, सब्ट्रैक्ट होगा, है ना। इसी तरीके से अगर किलोमीटर है तो दूसरी यूनिट भी किलोमीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, सब्ट्रैक्शन तो आपको समझ में आ गया ना। यस, सेकेंड में आपको सब कुछ भी कन्वर्ट नहीं करना। 5 लीटर में 4 लीटर सब्ट्रैक्ट कीजिए। 137 मीटर मिलीलीटर है एंड 59 मिलीलीटर। ठीक है, तो अब 59 से पहले आप एक ज़ीरो लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 लीटर 059 मिलीलीटर। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इसी प्रकार से देखिए थर्ड में भी मीटर एंड सेंटीमीटर है तो आप उसे भी क्या करेंगे, मीटर से मीटर को सब्ट्रैक्ट करना है एंड सेंटीमीटर से हाँ, यदि कैरी की या वारों की रिक्वायरमेंट है इसमें बच्चों तो वो वारों लेना ही पड़ेगा। ओके, अच्छा मल्टीप्लाई में करना क्या है, सबसे पहले आप अपनी नोटबुक ओपन कीजिए, क्योंकि ये वर्क आपको अपनी नोटबुक में ही करना है। डेट मेंशन कीजिए, क्वेश्चन नंबर डी लिखिए। जिन बच्चों का ए बी कंप्लीट हो चुका है या नहीं कंप्लीट है तो वो प्लीज़ कंप्लीट कर लें। ठीक है, आज हम आपको पढ़ा रहे क्वेश्चन नंबर डी, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। करना क्या है बच्चों, 38 kg एंड 15 हेक्टोग्राम है। ठीक है, अब इसमें भी अगर आपने यूनिट लर्न की होगी तो उसके लिए क्या करना है, जैसे 1 kg इज इक्वल टू 10 हेक्टोग्राम कितना होता है, 1 kg इज इक्वल टू 10 हेक्टोग्राम। ओके, जैसे 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टोलीटर या 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर। तो यहाँ पर अगर ग्राम में दिया है तो आप क्या करेंगे, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 380 हेक्टोग्राम। हेक्टोग्राम 380 हेक्टोग्राम में आप 15 हेक्टोग्राम प्लस कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ कन्वर्ट करना आपको सिखाया है। 1 kg इज इक्वल टू 10 हेक्टोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर 380 हेक्टोग्राम प्लस 15 हेक्टोग्राम दोनों को प्लस किया तो 395 हेक्टोग्राम है। अब इसमें आप 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा,
185 हेक्टोग्राम। ठीक है, अब जब इसको हमें किलोग्राम एंड हेक्टोग्राम में लिखना है तो बच्चों 10 से डिवाइड करेंगे। जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो क्वोटिएंट आएगा वो कितना हो जाएगा 118, जिसे हम किलोग्राम लिखेंगे, एंड जो रिमाइंडर बचेगा 5 वो होगा हेक्टोग्राम। समझ में आया कि किस तरीके से डिवाइड करना है? बस यहाँ पर कन्वर्जन मेन है। इसी प्रकार से 57 किलोमीटर एंड 8 हेक्टोमीटर। तो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है, क्या किया था बच्चों? किलोग्राम को हेक्टोग्राम में कन्वर्ट किया है। इसी प्रकार से किलोमीटर को भी हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी 570 हेक्टोमीटर। 570 में 8 प्लस करेंगे तो 578 हेक्टोग्राम। इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको 5 से। ठीक है, तो 5 से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या देखा आपने? कितना पाया आंसर? 2890। तो बच्चों जब आप इसमें सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करना है ना 10 से, क्योंकि आपको हेक्टोमीटर और किलोमीटर दोनों में लिखना है, तो इसके लिए आप किलोमीटर और हेक्टोमीटर में जब लिखने के लिए 10 से डिवाइड कीजिए। जब 10 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो क्वोटिएंट आएगा 289 एंड रिमाइंडर इज 0। ठीक है, तो जो रिमाइंडर है यानी 0 है तो हेक्टोग्राम इसमें नहीं आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? केवल किलोमीटर। जो क्वोटिएंट होगा वो होगा किलोमीटर। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप करेंगे। 4 डेकाग्राम 18 डेसीग्राम। 4 डेकाग्राम एंड 18 डेसीग्राम। बच्चों देखिए, फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं ना डिफरेंट यूनिट है, तो अब आपको फिर से मेजरमेंट यूनिट सेम करनी है। 1 डेकाग्राम इज इक्वल टू 100 डेसीग्राम होता है, तो यहाँ पर 4 डेकाग्राम इज इक्वल टू 400 डेसीग्राम। दोनों यूनिट को सेम कर लिए बच्चों। अब इनको प्लस कीजिए, 400 डेसीग्राम प्लस 18 डेसीग्राम इज इक्वल टू 418 डेसीग्राम। मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों इसमें हम जब देखिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो अब इसको डेकाग्राम में दोबारा से करने के लिए 100 से डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, तो जब 100 से डिवाइड करेंगे तो क्वोटिएंट आएगा 33। क्वोटिएंट इज 33 एंड रिमाइंडर इज 44। तो जो रिमाइंडर होगा उसे हम डेसीग्राम के लिखेंगे और जो क्वोटिएंट होगा वो डेकाग्राम। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस आसानी से समझ में आ गए होंगे, और अब आपको कन्वर्जन भी समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम मेज़रमेंट यूनिट को कन्वर्ट करते हैं और उसको लाइक मेज़रमेंट यूनिट में बना लेते हैं, और इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बच्चों तो अब आप इस वर्क को अपनी नोटबुक में जल्द से जल्द कंप्लीट कर लीजिए और करेक्शन के लिए सेंड कीजिए। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।